अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बर्ड्स को लाहक होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों की सीरीज की पहली वीडियो है। और आज की वीडियो में हम केज बर्ड्स में एक बहुत ही कॉमन नजर आने वाली बीमारी आई इन्फेक्शन को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे आज की वीडियो में कि आई इन्फेक्शन क्या है और आई इन्फेक्शन की अलामात क्या क्या होती हैं, आई इन्फेक्शन के होने की वजूहात क्या हैं और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, और सबसे आखिर में और सबसे अहम कि इसका मुकम्मल तरीका इलाज क्या है। शुरू करने से पहले मैं बास दोस्तों के इस एतराज का जवाब देना चाहूंगा कि आपको बर्ड्स के रेलिवेंट चीजों के मुतल्लिक इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन कहां से होती है, या आप तो जस्ट आर्टिकल पढ़ के वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि मेरी फील्ड गुज़श्ता 3 साल से बर्ड्स मेडिसिन और बर्ड्स मल्टी वाइटामिन्स की सेल है। इसी वजह से बर्ड्स के रेलिवेंट ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स और इनके इस्तेमाल के मुतल्लिक खासा वास्ट एक्सपीरियंस रखता हूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी माकूल तादाद में बर्ड्स भी हैं, तो बर्ड्स कीपिंग का भी एक्सपर्ट और बेशुमार दोस्तों और कस्टमर्स से इंटरेक्शन होने की वजह से मेरे पास बर्ड्स को दरपेश मुख्तलिफ बीमारियों और इनके मसाइल के मुतालिक फर्स्ट हैंड नॉलेज भी होता है। और जनाब, आप भी अपने बर्ड्स को दरपेश मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स या बीमारियों के मुतालिक मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, बर्ड्स में आई इन्फेक्शन बहुत कॉमन सी बीमारी है, लेकिन अगर इसका बरवक्त और दुरुस्त इलाज ना किया जाए तो इससे बर्ड्स की आंखें जाया हो सकती हैं। आई इन्फेक्शन अगर बिगड़ जाए तो बर्ड्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब सांस की नाली में इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे बर्ड्स की जान भी जा सकती है। और सबसे खतरनाक ये कि आई इन्फेक्शन आपके पूरे शेड में भी फैल सकती है और आपको काफी बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। बर्ड्स में आई इन्फेक्शन की 4 वजूहात हो सकती हैं: बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से। और अब आते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। तो दोस्तों, बर्ड्स में इब्तदाई तौर पर इसकी अलामात होती है आंखों से पानी का बहना या किसी रतूबत का निकलना, आंखों में येलो कलर की रतूबत का बन जाना जो बाजुकात सख्त होकर जम जाती है, आंखों का रेड हो जाना, आंखों के गिर्द स्वेलिंग या बर्ड्स के पूरे चेहरे पर भी सूजन हो सकती है, परिंदा आंखों को बहुत ज्यादा ब्लिंक करना शुरू कर देता है, अपने सर को दाएं से बाएं मारता रहता है, आंखों के गिर्द एरिया को अपने नाखूनों से खुजाता रहता है, खाना पीना कम कर देता है, अपने परों को ढीला छोड़ देता है, बाज औकात परिंदों के नथनों से पानी भी बहना शुरू हो जाता है, बाज परिंदों को स्नीजिंग मतलब छींकें आना भी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं बर्ड्स में आई इन्फेक्शन होती कैसे है। दोस्तों, बर्ड्स में आई इन्फेक्शन का मसला ज्यादातर समर सीजन यानी गर्मियों के मौसम में होता है। सर्दी में भी हो सकता है, लेकिन परिंदे ज्यादातर गर्मी में इस मर्ज का शिकार रहते हैं। आई इन्फेक्शन के होने की 3 बड़ी और बुनियादी वजूहात होती हैं। नंबर 1, पहली वजह होती है आपकी एवरी में सफाई का नामुनासिब इंतजाम, अनहाइजेनिक कंडीशंस। दोस्तों, नामुनासिब वेंटिलेशन और नामुनासिब सफाई एवरी या शेड में बैक्टीरिया या वायरस या फंगस के फैलने का सबसे बड़ा सबब होते हैं, और यही बैक्टीरिया और फंगस बर्ड्स में आई इन्फेक्शन का सबब बन जाते हैं। और गर्मियों में मक्खियों और मच्छरों की बुख्तात होती है, तो जब वो एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स पर जाकर बैठते हैं या उनको काटते हैं तो इस तरह से बीमारी दूसरे बर्ड्स में फैलना शुरू कर देती है। लिहाजा अपनी एवरी की सफाई, बर्ड्स की स्टिक्स की सफाई, बर्तनों की सफाई, ट्रे की सफाई का अच्छा इंतजाम रखें, एवरी को मुनासिब वेंटिलेशन दें, इंशाअल्लाह इस बीमारी से बचे रहेंगे आप। बर्ड्स को साफ सुथरा मुकम्मल हाइजेनिक माहौल दें। दूसरी बड़ी वजह इस बीमारी के फैलने की आप खुद होते हैं, वो इस तरह से कि जब आप किसी एवरी से बर्ड्स खरीदते हैं तो आप फौरन इस बर्ड्स को अपने शेड में छोड़ देते हैं। हो सकता है वो बर्ड्स इस आई इन्फेक्शन या किसी और बीमारी का कैरियर हो, और जब आप इसको अपने बर्ड्स में छोड़ेंगे तो इसके तवस्सुत से बीमारी आपके बर्ड्स में फैलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा जब भी आप कहीं से बर्ड खरीदें, इसको लाजमी तौर पर कम अज कम 25 दिन और ज्यादा से ज्यादा 35 दिन तक अपने शेड से अलग रखें। इस दौरान अगर वो बर्ड बीमारी से मुतासरा हुआ तो इसमें अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, और अगर वो ठीक हुआ तो बेफिक्र हो इसको अपने शेड में छोड़ सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स आई इन्फेक्शन के साथ साथ दीगर बहुत सी बीमारियों का शिकार होने से बच जाएंगे। नंबर 3 दोस्तों, बर्ड्स को जो सोक सीड्स या सब्जियां वगैरह दें, इनको अच्छे से धोकर इस्तेमाल करवाएं, और सोक सीड या सॉफ्ट फूड के बर्तन नेक्स्ट डे लाजमी उठा लें, क्योंकि इनमें नमी होती है और ज्यादा देर पड़ा रहने से इनमें फंगस लग सकता है, जो कि इस बीमारी का एक बड़ा सबब है। और अब आखिर में दोस्तों, आई इन्फेक्शन का मुकम्मल तरीका इलाज। दोस्तों, बर्ड्स को दाना, पानी, सोक सीड वगैरह डालते वक्त अपने तमाम बर्ड्स को लाजमी निगाह मारा करें। अगर
किसी बर्ड्स में ये अलामात जो मैं पीछे बयान कर चुका हूं नजर आए तो सबसे पहले इस बर्ड को दूसरे बर्ड से अलग कर दे, और अगर मुमकिन हो तो क्षण से ही दूर कर दे, ताकि मक्खी या मच्छर वगैरह के बायस वो मर्ज दूसरे बर्ड में न फैल जाए। इलाज के मतलब दोस्तों एक बात जहन में रखें कि इस मर्ज के होने की 4 मुख्तलिफ वजूहात मैं आपको बयान कर चुका हूं। तो कभी भी देखकर या इब्तदाई तौर पर आपको ये आइडिया नहीं हो सकता कि ये किस वजह से मर्ज फैला, क्योंकि अलामात सबकी एक जैसी होती हैं। अगर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो तो इब्तदाई इलाज के 1 हफ्ता के अंदर अंदर बर्ड मुकम्मल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बीमारी वायरल है या फंगल है तो जहन में रखें कि इसका टाइम पीरियड लंबा भी हो सकता है, क्योंकि फंगल से होने वाली बीमारी रिकवरी में बाज़ 1 माह या बाज़ इससे भी ज्यादा टाइम ले जाती है। सेम इसी तरह से दोस्तों वायरल बीमारी का एक टाइम पीरियड होता है, और आप जितने मर्जी हाथ पर मार लें, बीमारी ने अपने मुकर्रर वक्त के बाद ही बेहतरी की तरफ आना होता है। और अब इसके इलाज की तरफ आते हैं तो दोस्तों बर्ड्स को आई इंफेक्शन हो जाए तो सबसे इनिशियली आपने उसकी आंखों में बोरिक एसिड आई ड्रॉप्स डालने होते हैं। बोरिक एसिड आई ड्रॉप्स एंटी इंफ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स है। बोरिक एसिड फार्मूला है, प्रोडक्ट का कुछ भी नाम हो सकता है, आप तो इसको गूगल भी कर सकते हैं। इसके रेडीमेड मुख्तलिफ किस्म के आई ड्रॉप्स आपके सामने आ जाएंगे और मार्केट में बासानी दस्तयाब भी होते हैं। बोरिक एसिड आई ड्रॉप्स डालने के 1 घंटे के बाद आपने बर्ड्स में आई इंफेक्शन के इलाज के लिए इंटरनेशनली रिकमेंडेड मेडिसिन टेरामाइसिन उसका जो मेडिसिन है और उसका जो फार्मूला है वो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। ये आपने उसकी आंख में डालनी है और ये प्रैक्टिस आपने दिन में 2 मरतबा करनी है। और दोस्तों इस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के साथ साथ बर्ड्स को कोई अच्छी एंटीबायोटिक भी दे, मसलन ट्रिपल सी दिन में 1 मरतबा 1 ग्राम 100 ml पानी में डालकर, और उसी पानी में किसी अच्छे मल्टीविटामिन या इम्यूनिटी बूस्टर के भी चंद कतरे लाजमी शामिल करते हैं। इससे रिकवरी की रफ्तार बहुत अच्छी होती जाएगी, क्योंकि एक तो इसकी इम्यूनिटी बेहतर होती चली जाएगी और दूसरा एंटीबायोटिक देने से बर्ड के जिस्म में मौजूद बीमारी के जरासीम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाएंगे। ये इस बीमारी का एक मुकम्मल और मौसर इलाज है और इससे फौरी रिकवरी शुरू हो जाती है 80% बर्ड्स में। और इसके साथ साथ बाज़ बर्ड्स में ये बीमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, तो उसका भी इससे बेहतर इलाज कोई नहीं हो सकता। और अगर 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल के बावजूद जरा भी फर्क नहीं पड़ता तो फौरन किसी अच्छे एवियान डॉक्टर को चेकअप करवाएं, क्योंकि मुमकिन है आपकी बीमारी की वजह फंगल हो, तो फिर आपको डॉक्टर उसकी मेडिसिन भी साथ ऐड करके देगा, तभी आपके बर्ड में रिकवरी होगी। वजह मैं बता चुका हूं कि इस बीमारी की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, तो बजाय सोशल मीडिया पर नीम हकीम टोटकों से बर्ड को अंधा करने के अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो फौरन किसी अच्छे एवियान डॉक्टर को चेकअप करवाएं। और दोस्तों इसी सिलसिले में मैं आपकी रहनुमाई करता चलूं कि बर्ड्स में आई इंफेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए एवियान क्लिनिक ने 1 वीक का आई इंफेक्शन कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें 4 चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बोरिक एसिड आई ड्रॉप्स, एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स, इम्यूनिटी बूस्टर और चौथा एंटीबायोटिक। और 100 ऑफ पीपल्स ने इनको इस्तेमाल भी करवाया और उससे बेहतरीन नताइज भी हासिल किए। मैं एवियान क्लिनिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आप उनसे इस्तेफादा करना चाहें तो आप मंगवा सकते। जहन में रखें दोस्तों, अगर आपने किसी नीम हकीम के पीछे लगकर पहले दिन से ही अपने बर्ड्स की आईज में स्टीरॉइड्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बहुत कम चांसेस हैं कि मर्ज ठीक हो जाए। ज्यादातर ऐसी सूरत में जो बीमारी है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब ढीठ हो जाती है, और फिर इसको किसी दवाई से फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा इस चीज से बचे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपके लिए और आपके प्यारे बर्ड्स के लिए इंतहाई मददगार रहेगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।